चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, फाइन। दिख रहा है ना अब? फाइन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये देखिए आपका लिखा हुआ सबसे ऊपर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। आप लोग कह रहे सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्या बोल रहे हैं आप लोग? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? ठीक है, तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि कंज्यूमर का मतलब तो आपको पता है, कस्टमर होता है। अच्छा, हमको लगा बोले, हमें लगा जो बोलेंगे कष्ट से मर रहा है ना। अच्छा, कस्टमर मतलब कंज्यूमर, और जो कंज्यूमर का मतलब जो कंज्यूम करता है गुड्स को। ठीक है, तो कंज्यूमर तो समझ आ गया कि एक कस्टमर है, यहाँ पे हम कस्टमर बना भी दे रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर ही बनाया ना, राक्षस बना दिए हैं। ठीक है, तो फिर क्या है, एक कंज्यूमर बना दिए, अब क्या बचा? इक्विलिब्रियम। क्या बचा? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? अब आप कह रहे सर क्या और क्या इक्वल रहना चाहिए? बस यही समझना है कि कंज्यूमर का क्या और क्या, दो चीज इक्वल होना चाहिए। अगर यही दो चीज इक्वल होगा तो हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो यही हम लोग समझने वाले हैं। देखते हैं यूटिलिटी है कि क्या है। ठीक है, आया जाए, देखा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी। एक्स को हम लोग क्या ले ले? गोलगप्पा तो बहुत पुराना हो गया है, मोमो ले लेते हैं। आइसक्रीम भी बहुत पुराना हो गया, खा खा के मन भर हो गया। छोड़िए खा खा के मन, छोड़िए सुन सुन कर मन भर गया। और खाने समोसा भी नहीं, बहुत चिकना से, अब मतलब वो फास्ट फूड ज़्यादा। मोमो ले लेते हैं, वो भी तो फास्ट फूड है, वो भी फास्ट फूड है। चलिए मोमो ले लेते हैं। ठीक है, किसको मोमो पसंद है? किस पसंद है? एक दो तीन आपको। और ये गजब, वो सर नीचे करके करे। सर अब बोलिए मत सर। सर मुंह में पानी आ रहा है सर। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, कि यहाँ पे एक्स को हम क्या मान लिए? मोमो। क्या मान लिए? मोमो। आइए देखते हैं और बड़ा होगा क्या? नहीं, इससे बड़ा नहीं होगा। फाइन, तो हम लोग किसको मोमो मान लिए? एक्स को। तो यूनिट ऑफ मोमो कितना है यहाँ पे? 1 मोमो, फिर दूसरा मोमो, फिर तीसरा मोमो, चौथा मोमो, पांचवा और छठवां मोमो, 6 मोमो। ठीक है, अच्छा सारे मोमो की प्राइस 10 रुपये है। 10 रुपये में 2 मोमो। नहीं नहीं, अब सुन लीजिए, घबराइए मत, पेशेंस पेशेंस। घबराइए मत। सो आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज प्राइस ऑफ मोमो। व्हाट इज द प्राइस ऑफ मोमो? ₹10। क्या है प्राइस? ₹10। अच्छा देखिए, सबसे पहले अब अक्षरा जी पुरानी हो गई हैं, कितना गोलगप्पा खाई, इतना खाई हैं, अब दूसरे का नाम लेते हैं ना। ठीक है, आपका लेंगे, आप बहुत मज़ा लेते हैं ना हमेशा, तो आज इनका मज़ा लिया जाएगा। ठीक है, पहले अच्छे से नाम बताइए। नाम स्लिप कर रहा है, नाम स्लिप कर रहा है। अच्छा श्रेयस, श्रेयस ठीक है, तो श्रेयस हम नहीं बोलेंगे, यश बोलेंगे आपको। ठीक है, तो आप हैं यश। ठीक है, हाँ सही बोल रहे हैं, इसीलिए तो सिंपल लिए यश। ठीक है, तो हमारे बीच में बैठे हैं, मतलब साइड में बैठे हैं यश। ठीक है, तो यश क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं। ठीक है, सामने मोमो का दुकान है ही हम लोग के घर के, हम लोग के कोचिंग के सामने। गए वहाँ पे मोमो खाने, तो पूछे 10 रुपये का कितना मोमो? तो वो बोला 10 रुपये का 2 मोमो। ठीक है, कह रहे निकालो जल्दी से 2 मोमो। ठीक है, तो 10 रुपये का मोमो ये परचेस करते हैं। कितने का मोमो परचेस करते हैं? 10 रुपये का। हाँ, कल आपको हम बताए थे कि हम लोग मान लेते हैं कि अगर 20 रुपये का खरीदे हैं तो 20 यूटिलिटी। ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, बट नहीं, इतना अच्छा वो मोमो बनाया था कि हम लोग क्या मानेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला? 20 मिला। मतलब पहला मोमो खाएं और खा कर कह रहे मज़ा आ गया, चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोल रहे मज़ा आ गया मज़ा आ गया, नहीं, मन में कह रहे यार क्या गजब बनाया है, क्या मज़ा आ गया। ठीक है, फाइन। तो पहला मोमो खाने के बाद कितना यूटिलिटी मिला इनको, मार्जिनल यूटिलिटी 20। फाइन, फिर क्या हुआ, सोचे कि चलो दूसरा मोमो खा के फिर से देखते हैं, फिर 10 रुपये आप देते हैं और फिर से खाते हैं। अच्छा, तो आपको कॉमन सी बात है, पता है कि जो पहला खाए होंगे उसमें मज़ा ज़्यादा आया होगा। ठीक है, और जो दोबारा खाएंगे उसमें थोड़ा यूटिलिटी आपको कम मिलेगी। तो वो जब खाएं तो कितना मिला?
16 और फिर कहें कि चलो एक बार और खा लेते हैं, तो देखिए पॉकेट में पैसा खत्म, पॉकेट में पैसा खत्म। तो पीछे से सत्यम जी आए, सत्यम जी पीछे से एंट्री लिए एकदम, ठीक है, ऑडी चला के आ रहे थे ऐसे ऐसे, हमारे ब्रेक खटाक से ने, तब तो यस का नजर ऐसे पड़ा ऐसे 3 बार, यस यस, ठीक है, आ रहा समझ में। फिर उसके बाद सत्यम जी उतरे, कह रहे अरे यार तुम तो सामने ही पढ़ते हो ना, तुम तो क्लासमेट हो मेरे, ठीक है, चलो हम लोग मोमो खाते हैं। तो आप कहें छोड़ो यार फ्री में मिल रहा है, खाओ चुपचाप, बोलो मत कुछ खाएं, अभी कह दे अभी बस तो आके सूंघ ही रहे थे तब तो तुम आ गए हो, ठीक है। तो आप सत्यम और आप यश दोनों लोग खड़े होके क्या करते हैं, मोमो परचेस करते हैं। अब ये आपका तो तीसरी बार है ना मोमो, जब ये 10 रुपये प्राइस दिए, पैसा वो दिए और आप मोमो खाएं तो कितना यूटिलिटी मिला, 10 यूटिलिटी मिला, ठीक है। तब तक इतने में सागर अपने छत से देख रहे थे कि कोई खड़ा किया है ऑडी, ठीक है, और उसमें से सत्यम उतरे थे, ये देख लिए थे, ठीक है, ऐसे अपना आँख का ऐसे लेंस जूम किए, दिखा सत्यम, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी पता क्या किए, ये कहें कि कौन इतना लेट करेगा, सीढ़ी से उतर के नीचे आएगा, डायरेक्ट ऊपर से छलांग लगाओ, ठीक है। और ये भी बहुत चालाक, कहें कि उतनी ऊंचाई से सीधे सड़क पे, पता चला हम ऐसे पड़े मिलेंगे नहीं, तो वो सीधे दिमाग लगाए वहां से बंदर की तरह पेड़ पे कूदे, फिर मंदिर पे उतरे, फिर मंदिर से नीचे उतरे, और फिर वहां से भागते भागते दौड़ते दौड़ते आए, ठीक है। दौड़ कर आके करे अरे सत्यम भाई ठीक हुआ हम तुमको देख लिए, ये बंदर पता नहीं कहाँ छिपा हुआ था, हमको दिख नहीं रहा था। फिर आप कहते चलो आज मैं तुमको पार्टी देता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बंदर की तरह कूद कूद के आया हूँ, ठीक है, और हमको कुछ हुआ भी नहीं है, ठीक है। 10 रुपये का खिलाते हैं इनको, इनको भी खिलाते हैं, पर इनका हम टेबल नहीं बना रहे हैं, बस इनका बना रहे हैं, यश का, ठीक है। 10 रुपये का खिलाते हैं, कितना मिलता है इनको, मार्जिनल यूटिलिटी 4 मिलता है। और फिर उसके बाद आती हैं एक्स्ट्रा जी, ठीक है, कहती हैं लो तुम बहुत मज़ा करते हो, कोई बात नहीं, पर क्लासमेट ही हो, मेरा मज़ा तो लेते रहते हो, हमेशा मस्ती करते रहते हो, मेरे नाम पे खूब हंसी आता है, हंसते हो, ठीक है। जहाँ सर बोलते हैं कि गोलगप्पा गोलगप्पा तो खूब हंसी आता है तुमको, हाँ। तो फिर ये करिए कोई बात नहीं, वो हंसी अपने जगह, बट हम तुमको खिला दे रहे हैं मोमो, ठीक है। अब पता नहीं अक्षरा जी कैसा मोमो खिलाई 10 रुपये में कि आपको मतलब पहले ही खिलाने से पहले सुना भी दी थी, और सच्चाई क्या था कि आप कितनी बार खा भी चुके थे, यूटिलिटी मिला ही नहीं आपको, ज़ीरो मिला, कितना मिला, एकदम ज़ीरो मिला, समझ आ रहा है। तो अभी हम अब फिर उसके बाद ना ये आए, ये कह रहे डस्टबिन खरीद लिए 20 रुपये के सामने से, खरीद के ला के कह रहे यस डस्टबिन, ठीक है, और आपके सामने डस्टबिन रख दिए, क्यों, क्योंकि जब वो वहाँ से डस्टबिन परचेस कर रहे थे घर के लिए, तो देख रहे थे यार एक बार खाया, दोबारा खाया, तीसरी बार सत्यम के साथ खाया, सागर के साथ खाया, 5वीं बार इसके साथ कितना खाएगा, तो ये समझ गए थे आपका सिचुएशन, ठीक है, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम कर रहा होगा कहीं ना कहीं। ये डस्टबिन जो घर ले जाना था इनको ला के आपके सामने रख दिए, कह रहे हैं यस नया नया डस्टबिन है, उद्घाटन तुम्ही को करना है, ठीक है, ठीक है। और फिर बाकी 10 रुपये का ये खिलाते हैं उद्घाटन कराने के लिए। कौन खिलाता है 10 रुपये का, नहीं रोहन नाम है ना, हाँ रोहन। और ये खाते ही 6 मोमो बाहर, -6 हो जाता है, ठीक है, समझ आया। तुरंत आप सारा मोमो बाहर कर देते, कहते यार पेट में जगह नहीं था, पर डस्टबिन में पूरा जगह था, ठीक है। तो आप समझ आया मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया ये सारा। और प्राइस भी हमेशा क्या रहेगा, 10 रहेगा, और टोटल मोमो की यूनिट क्या है 1 to 6 मोमो, मतलब 10 बार आप पैसा दे, 6 बार पैसा देकर आप खा चुके हैं। बारी बारी लोग दे रहे थे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ कि देखिए क्या है, अब हम लोग क्या मानेंगे कि जो एक यूटिलिटी होती है वो 1 रुपये के बराबर होती है। एक यूटिलिटी कितने रुपए के बराबर, 1 रुपये के बराबर। तो 20 डिवाइड बाई 1 किए, तो ये जो 20 आया ना, ये पता है किस में चेंज हो गया, ये मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज़ में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, रुपीज़ में, मतलब कि 20 रुपीज़, मतलब 20 जो है आपका वो मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज़ के फॉर्म में है, ठीक है, मतलब मनी के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, एक मनी के फॉर्म में है। तो कुछ करना नहीं है, जो इधर है वही बगल में होगा। 16 ये है तो 16 ये भी रहेगा, 10 ये भी रहेगा, 4 ये भी रहेगा, ये 0 - 6, समझ में आया। बस आप डिवाइड बाई 1 करके नहीं भी दिखाएंगे तो काम चल जाएगा, या दिखा देंगे तब भी काम चल जाएगा, फाइन। अच्छा ये बताइए आप लोग कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी आप लोगों को मिला है, ठीक है,
और ये जो आपका प्राइस है यहीं पे हम लोग लिख दिए। मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला था 20 और प्राइस कितना पेमेंट किए थे 10, पर फिर भी 10 का डिफरेंस आ रहा है ना। दूसरी बार कितना मिला 16 और आप पैसा कितना दिए थे 10, तो इसमें भी डिफरेंस आ रहा है 6। पर तीसरी बार में क्या हुआ कि आप 10 रुपये जो दे रहे थे बार बार, तो 10 रुपये में कितना यूटिलिटी मिला लगभग 10। तो ये जो 10 और 10 इक्वल आ रहा है ना, इसी को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। मतलब कि जितना आप पेमेंट करते हैं उतना ही आपको यूटिलिटी मिलती है, वही एक सेटिस्फैक्शन लेवल हाई रहता है। उसी को माना क्या जाता है कि यही आपका हाई लेवल सेटिस्फैक्शन है, और इसी को बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फाइन। आपको हम स्टार्टिंग में बता रखे थे कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल, और हम लोग को बस यही समझना था कि क्या क्या इक्वल। तो आप जितना पेमेंट कर रहे हैं वो, और जितना मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल रहा है वो जब दोनों इक्वल हो जाता है तो क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और ये एक कमोडिटी की बात हो रही है, तो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, ठीक है, ये कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम लोग? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। सिर्फ मोमो के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें पता है 2 गुड्स रहेगा, उसमें 2 गुड्स रहेगा, ठीक है, तो वो कहा जाएगा उसको डबल कमोडिटी, ठीक है। फाइन। तो आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ये पूरा अच्छे से इसको लिखना होगा, अभी लिखना नहीं, जब बोलेंगे तब लिखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए क्या है, नीचे आपको यूटिलिटी मिला कितना 10, और ये देखिए -6 -10 -16 में जा रहा है। रिमार्क्स में हम लोग क्या दिखाएंगे कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी अधिक था और प्राइस क्या था? कम था। और यहाँ पे क्या दिखाएंगे? इक्वल था। और यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि प्राइस हमारा अधिक है और मार्जिनल यूटिलिटी कम है। समझ आ रहा है आपको? वो एक्स का मतलब मोमो जो है ना, मोमो नाम है, एक गुड्स का नाम वो लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मोमो, ठीक है। अ प्राइस ऑफ मोमो। एक्स का मतलब क्या माने हम लोग? मोमो माने हैं। क्या माने हैं? मोमो, ठीक है। समझ आ रहा है आप सभी को? तो बताइए किसके किसके मुंह में पानी आया और मोमो खाने का मन कर रहा है? हाँ ठीक है। तो किसको किसको खिलाएंगे ये भी तो बता दीजिए। फंस गए हो, अब चुप हो गए सर, हम बोल नहीं सकते सर, अब एकदम शांत हो गए सर। चलिए चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो हम लोग के सामने थोड़ा सा इसको और बड़ा कर रहे हैं, ज़बरदस्ती बड़ा तो नहीं होगा, ठीक है। ये दिख रहा है ना आप सभी को? फाइन। तो अब आप लोग इसको समझ लीजिए कि कैसे बनाना है, हम लोग अब इस पे बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर तरीके से हमेशा की तरह ये लाइन कैसे आएगा? सीधा, और फिर ऐसे, और हमेशा इसको x लिखेंगे और इसको y लिखेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है ना? x y तो समझ आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे जो 0 बना हुआ है वो 0 हो गया। यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब देखिए 0 से कितना का गैप लेना हम लोग को? 4 का। 4 4 8 4 12 4 16 और ये 20 हो गया। समझ आ रहा है आप सभी को? गैप जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब 0 से 4 गया है तो 4 से कितना होना चाहिए? 4 का ही गैप होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 8 से फिर +4 12, 12 + 4 16, तो सेम गैप के साथ होना चाहिए। समझ आ रहा है आप सभी को? ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये बताइए कि यूनिट 1 जब आपको आप कंज्यूम किए तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला? 20। तो ये देखिए जो यूनिट 1 है, इसी यूनिट 1 के सामने यहाँ पे क्या लिखा है? 20। यूनिट 2 के सामने कितना है? ये 16 है। तो हम क्या करेंगे? यूनिट 2 के सामने ये 16, ये 16 मिल रहा है ना। यूनिट 3 के सामने कितना है? यूनिट 3 के सामने बताइए 10 है ना। तो ये देखिए यूनिट 3 के सामने ये 10 हो गया। और 4 के सामने कितना है? तो ये देखिए 4 के सामने यहाँ पे 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, ये कितना था? 16 था, और ये 20 था। और अब उसके बाद 5th पे कितना है? 5th पे 0, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये 0 हो गया। और 6 पे कितना है? -6, तो देखिए ये -6 यहाँ से आ रहा होगा, और ये 6 है, ठीक है। समझ आ रहा है आप सभी को? A to Z आ रहा है ना। अब देखिए क्या है कि हमारा ये सीधा लाइन जा रहा है, ऐसे सीधा लाइन बनेगा। तो देखिए सीधा लाइन बन गया। ये सीधा लाइन किसका है बोलिए? मार्जिनल यूटिलिटी का है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मोमो किसका है? मोमो, ठीक है। एक्स को हम क्या मान रखे हैं? मोमो। तो इतना आप लोग को समझ आया? आ गया ना कि ये तिरछा लाइन कैसे आया? आप कह रहे हैं सर एक चीज़ तो नहीं समझ आया, वो तो बता ही दीजिए आप। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि ये जो प्राइस है
ठीक है, क्या है हम लोग का प्राइस। ये दिख रहा है ना प्राइस आप लोग को, ये प्राइस समझेंगे हम लोग कि ये 10 प्राइस की। ये बताइए 1 के सामने कितना है, 10 है, तो देखिए 1 के सामने ये 10 हो गया, 2 के सामने 10 हो गया, 3 के सामने 10, 4 के सामने 10, 5 के सामने 10, 6 के सामने 10, तो ये सीधा लाइन जाएगा 10 पे। तो प्राइस ऑफ मोमो कितना है बताइए, प्राइस ऑफ मोमो हमेशा कितना था, 10 था, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा ना ऐसे सीधा, बताइए। अच्छा ये बताइए इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, 10 और 10 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब देखिए यही है आपका 10 पे, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा है आप सभी को, क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इतने अच्छे तरीके से आपको बताए हैं कि आप 10 लोगों को, क्या जितने लोग मिले उसको पढ़ा सकते हैं आप, ठीक है फाइन। क्यों, क्योंकि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। प्लस इसी के साथ साथ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को लिखना है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, यस देख लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस किसका, वही मोमो का जो कॉमोडिटी था। तो मतलब ये वाली जो लाइन है वाई वाली, ये दो है, एक मार्जिनल यूटिलिटी की भी है और एक प्राइस की भी है। इसी लाइन पे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी भी ड्रॉ किए हैं और इसी लाइन पे हम प्राइस भी ड्रॉ किए हैं। समझ आ रहा है आप सभी को, फाइन। यहाँ पे यूनिट ऑफ कमोडिटी लिखा है जो कि ये हमारा यहाँ पे था, दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। और हम आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं, वो क्या है, यहीं पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। वो आपका ये है कि ये जब हम लोग यहाँ पे जब ज़ीरो पे आए तो उसको क्या बोलें, पॉइंट ऑफ सेटाइटी, जो कि कल भी आपको हम सिखाए थे। ज़ीरो एमयू को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सेटाइटी, ठीक है। ये आप एमयू लिखना मत भूलिएगा, और यहाँ पे प्राइस एक्स लिखना मत भूलिएगा, और ये यहाँ से अच्छे से एरो दिखा के ये आप लिखना मत भूलिएगा। और देखिए यहाँ पे जो इक्वल लिखा है, एमयू एक्स इक्वल टू पी एक्स जो लिखा है उसको आप दिखाना मत भूलिएगा। क्लियर है। अब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो छूट रही है हम लोगों की, हर एक चीज़ बता दी हम लोग, ठीक है। जो भी जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर ये प्रॉपर तरीके से आप लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे आप लोग बताइए कि किस चीज़ का डायग्राम बना रहे हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। आपको दिया जाता है 3 मिनट या 4 मिनट, इसको बनाइए जल्दी से, ये पूरा शेड्यूल और पूरा ये, ठीक है। आप कोशिश करिएगा समय कम लीजिएगा और बना पूरा लीजिएगा, लिखने वाला सब कुछ, और लाइन भी प्रॉपर तरीके से। जल्दी से करिए 2-3 मिनट के अंदर। बुक है ना आप सभी के पास, अपने बुक से देख देख कर लीजिए।